हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। कथामृत की एक और नई कथा में आप सबका स्वागत। आज की कथा बहुत स्पेशल, बहुत एक्चुअली छोटी सी कहानी है पर बहुत खास है। कहानी भले छोटी हो पर बहुत गूढ़ मैसेज है, बहुत इंटेंस, डीप मैसेज इन द स्टोरी। इसलिए इस कहानी को मैंने सोचा कि ये तो जरूर शेयर करनी चाहिए। भले बहुत ही छोटी है लेकिन फिर भी बहुत सारी जितनी मतलब बहुत सारी लर्निंग्स है इस कथा। भागवतम के 9वें स्कंध में ये कथा आती है और ये कथा है महाराज खटवांग की कहानी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कहानी महाराज खटवांग की ऐसे आती है कि सुखदेव गोस्वामी जो है वो परीक्षित महाराज को पूरे इक्ष्वाकु वंश के बारे में बता रहे हैं। ये इक्ष्वाकु वंश कौन सा है? ये रामचंद्र जी का वंश है। रामचंद्र जी तो बहुत 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 बाद में आए हैं। उनके पहले जो बहुत पूर्वज, पूरे के पूरे जो पूर्वजों का वंश था वो अंशुमान राजा का वंश कहलाता है। इक्ष्वाकु वंश अर्थात सूर्यवंशी जो राजाएं हैं उनके बारे में बात, उनके उनके पूरे लीनेज के बारे में एक एक राजा के बारे में बता रहे थे। महाराज दिलीप, महाराज भगीरथ जिन्होंने गंगा जी को आकाश से लेकर, स्वर्ग से लेकर धरती पर यहाँ पर लेकर आए, वो महाराज भगीरथ। महाराज रघु जिनसे रघुवंशी कहलाए जाते हैं राम, ये सारे के सारे इक्ष्वाकु वंश के ही राजा हैं। इसी दौरान एक कहानी पर आकर सुखदेव गोस्वामी टिकते हैं और वो पूरे मतलब वो जो पूरा चैप्टर है उसमें इन्हीं राजा की कहानी सुनाई गई है। ये महाराज थे महाराज खटवांग। ये थे महाराजा विश्व सहा के पुत्र थे। एक राजा विश्व सहा, उनके पुत्र थे जिनका नाम था महाराज खटवांग। बचपन से ही बहुत ज्यादा बलशाली, शक्तिशाली, बहुत बहादुर, बहुत धार्मिक वृत्ति के। उनकी सारी की सारी परवरिश भी बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से हुई थी। मतलब जो बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग बुनियाद, उस तरह से उनकी परवरिश हुई हुई थी। और ऐसे वो पले बड़े। और हमेशा महाराज बनने के बाद एक भी युद्ध कभी उन्होंने अपने जीवन में नहीं हारा। इसका मतलब अजेय थे। ही वॉज अन इनकॉन्करेबल, कभी उनको कोई युद्ध में जीत नहीं सकता था। एक बार देवताओं और असुरों के बीच में एक युद्ध छिड़ गया। जब युद्ध छिड़ा तो देवता घबरा गए। अब घबराने के बाद सबसे पहला उनको विचार आया कि ये जो महाराज खटवांग है, जो धरती पर इक्ष्वाकु वंश के रघुकुल राजा हैं, ये तो अजेय है, कभी भी इनको कोई युद्ध में नहीं हरा पाया, तो इनकी ही मदद लेनी चाहिए। सारे देवता दौड़े दौड़े महाराज खटवांग के पास आए और प्रार्थना करने लग गए, महाराज महाराज हमारी मदद कीजिए। महाराज ने कहा बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तो देवताओं ने कहा कि महाराज, हमारा और असुरों के साथ संग्राम, युद्ध छिड़ गया है। हम चाहते हैं कि आप हमारे नेता बने, हमारे कमांडर इन चीफ बने, और आपके नेतृत्व में ही हम ये युद्ध लड़ना चाहते हैं। हमने, कौन चाहता है हारना? तो उन्होंने इस प्रकार से मदद की और विनय किया, रिक्वेस्ट किया। महाराज खटवांग ने सहमति दे दी कि चलो ठीक है, आपके लिए हम ये युद्ध लड़ने चलते हैं। तो महाराज खटवांग वो युद्ध लड़ने के लिए स्वर्ग की तरफ चले गए और वहां पर उन्होंने असुरों और देवताओं के साथ जो युद्ध हो रहा था उसमें देवताओं के युद्ध के सेनापति बनकर, मतलब कमांडर बनकर, उनके नेतृत्व में ये युद्ध किया। कई वर्षों तक ये युद्ध चला। मतलब हमारे कई वर्षों तक, बिकॉज हमारे और वहां के समय में बहुत भेद है। हमारे कई वर्षों तक वो युद्ध चला। और युद्ध का परिणाम ऐसा हुआ कि महाराज खटवांग के नेतृत्व में सारे जो देवता थे वो जीत गए, वो विजयी हुए। और उन्होंने असुरों को परास्त करके, और युद्ध का विराम इस प्रकार हुआ कि वो युद्ध जीत गए।
युद्ध जीतने के बाद बहुत हर्षोल्लास, बहुत मतलब जैसे उत्सव मनाया गया, जुबिलेशन, सेलिब्रेशन। तब तब उन्होंने देवताओं से कहा कि अब मेरा काम हो गया, मैं जाना चाहता हूँ। तब देवताओं ने कहा कि हम आपके, जो आपने हमें मदद की है, हम आपकी मदद से बहुत बहुत प्रसन्न हैं। हम आपको आदर सम्मान देना चाहते हैं, हम आपको एक वरदान देना चाहते हैं। आप मांगिए, आप हमसे कोई भी वरदान मांगिए, हम आपको वरदान देंगे। तो महाराज खटवांग ने बिना सोचे समझे, विदाउट अ सेकंड थॉट, कोई सोचता है कि भाई क्या वरदान मांगा जाए, पर महाराज खटवांग ने तुरंत बिना सोचे हुए कहा कि यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे मुझे केवल मुक्ति प्रदान कीजिए। मैं मुक्ति चाहता हूँ, और मैं इस पूरे भौतिक जगत से निकल जाना चाहता हूँ। मैं केवल अपने प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी भक्ति करना चाहता हूँ। मैं हमेशा केवल अपने प्रभु के चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूँ। देवता अचरज में पड़ गए। देवताओं ने कहा, रॉन्ग नंबर, सॉरी, गलत जगह आ गए हो आप, ये गलत वरदान मांग रहे हो। ये वरदान तो हमारे हाथ में ही नहीं है। यदि हमारे हाथ में होता तो हम ना इस बारे में अपने आप का, हम अपना जीवन सफल कर लेते। तो हम आपको मुक्ति नहीं प्रदान कर सकते, क्योंकि वो तो हमें ही प्राप्त नहीं है। और हम आपको भगवान के चरण कमलों की भक्ति या उनकी सेवा नहीं प्रदान कर सकते हैं। आप हमसे कुछ और वरदान मांग लीजिए। तो महाराज खटवांग ने कहा, अच्छा मुझे ये बताओ कि मेरी मृत्यु कितने समय में आएगी, कब है मेरी मृत्यु, निश्चित कब है? तो देवताओं ने कहा, आपकी मृत्यु अगले 24 मिनट के अंदर निश्चित है। किसी को अगर 24 मिनट बोलोगे तो वो एकदम शॉक में चला जाएगा, जब टू कम टू रियलाइजेशन ओनली 24 मिनट्स विल पास अवे। कि 24 मिनट में मैं क्या कर लूं, मैं अपनी विल निकालूं, मैं बैंक बैलेंस देखूं, मैं अपने बच्चों को समझा दूं कि कहाँ क्या पड़ा है, भैया मेरे बगैर, मेरे पीछे सब ऐसे वैसे सब फेंक मत देना, बहुत मेहनत की कमाई है। महाराज खटवांग एकदम शांति से बैठे। उन्होंने सुना कि 24 मिनट, उन्होंने तुरंत उसके बाद शांति से कहा, ऐसा है कि मुझे अपने राज्य में पुनः वापस जाना है। देवताओं ने तथास्तु कहा, यही उनका वरदान समझ लो। और देवताओं ने उनको बहुत आदर सम्मान सहित अपने राज्य में पहुंचा दिया। जब महाराज खटवांग इस धरती पर आ गए, उतने देर में 12 मिनट निकल गए। केवल बचे उनके पास ओनली 12 मिनट्स, 12 मिनट बचे। 12 मिनट के अंदर, उस समय जैसे ही वो पहुंचे, तुरंत उन्होंने अपना पद्मासन लगाया, और पद्मासन में बैठकर आंखें बंद करके भगवान के चरण कमलों पे पूरी एकाग्रता से तीव्र ध्यान, अनडिवाइडेड, अविभाजित, विदाउट अनडिवाइडेड इंटेंस फोकस, केवल भगवान के चरण कमलों पर ध्यान करते हुए उन्होंने 12 मिनट, जो अपने जीवन के अंतिम क्षण थे, वो उन्होंने भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में पूरे व्यस्त बिता दिए। और इस प्रकार महाराज खटवांग को मुक्ति प्रदान की भगवान ने। और ना ही केवल मुक्ति, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनको भगवान के चरण कमलों की सेवा मिल गई, जो कि बड़े बड़े साधु सन्यासियों को नहीं मिलती। तो ये 12 मिनट के पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा था, महाराज खटवांग क्या सोच रहे थे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, जब उन्होंने ट्रैवल किया या उस टाइम पे वॉट एवर। तो उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी चर्चा करते हैं कि महाराज खटवांग सोच रहे हैं कि बचपन से ही मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे एक आध्यात्मिक वातावरण में मेरी परवरिश हुई है। मैं बचपन से ही केवल भगवान की तरफ ही मेरा आकर्षण था। और फिर ये सोचते हैं कि मुझे तो अपने प्राणों से भी आसक्ति नहीं है। लोगों को अपने पति पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने घर परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, पैसे से, अपने पावर से, प्रेस्टीज से, सब चीज से, ऐश्वर्य के साथ में उनकी आसक्ति होती है। परंतु मेरी आसक्ति किसी के साथ नहीं है। मुझे तो अपने प्राणों की भी चिंता नहीं थी। इसीलिए मैं बिना सोचे समझे देवताओं के साथ में युद्ध करने चला गया। तो मैंने कभी अपने प्राणों की भी अ, अ, चिंता नहीं की है। मुझे अपने प्राणों से भी आसक्ति नहीं है। मुझे आसक्ति हमेशा केवल एक चीज से रही है, वो है ब्राह्मणों की सेवा करने से। और वो मैंने बचपन में काफी किया है। फिर वो सोच रहे हैं कि यहाँ ये जो देवता है, जितने के साथ जितने सब देवता है जिनकी मैं मदद करने आया हूं या गया था, अगर मैं इनसे वरदान मांगू कि मुझे भी देवता बनना है, पर मैं तो यहाँ देख रहा हूं कि ये जो देवता है, ये भी भौतिक अवस्थाओं से, इनका जो मन है, इनकी इंद्रियां हैं, इनकी बुद्धि है, सब विचलित रहते हैं।
दे आर ऑल्सो एजिटेटेड। जब भी थोड़ी सी घटना डिफिकल्ट हो जाती है तो इनकी इंद्रियां, इनके मन, इनके बुद्धि सब विचलित हो जाती है। फिर ये ऊंचे लोकों में रहने वाले जो देवता हैं, वो भी यदि अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मेरी क्या बिसात। मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूं, मानव हूं। मैं ये कर ही नहीं सकता। हाउ कैन आई डू दिस एज अ ह्यूमन बीइंग। इसीलिए मेरे लिए सबसे भला इसी चीज में होगा कि मैं अपनी सब चीजों से आसक्ति को तोड़ दूं और मैं अपने विचारों को केवल भगवान के चरण कमलों में लगा दूं। ये सोचकर महाराज खटवांग ने भगवान के चरण कमलों में अपना एकदम फोकस लगाया और उनको मुक्ति प्रदान की। कहानी बस केवल इतनी सी है, पर कहानी के आगे जो लेसन्स है, लेट अस थिंक अबाउट द स्टोरी, द लेसन्स दैट वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी। बहुत, मैंने कहा पहले कि कहानी बहुत छोटी है, परंतु क्योंकि आप ये समझिए कि कोई भी कथा यदि सुखदेव गोस्वामी उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं या परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, वो परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं क्योंकि उस बहाने हमें सुनना है उस कथा को। और वो परीक्षित महाराज को इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि उसका कुछ वैल्यू है। वो यूं ही नहीं, वो कथा भागवतम के अंदर उसको एक स्पेस मिली हुई है, इतना पूरा चैप्टर मिला हुआ है, उसका कुछ तो महत्व होगा। और वो महत्व ये छोटे छोटे जो 4-5 पॉइंटर्स हैं, कुछ लेसन्स हैं जो हम इस कहानी से सीखते हैं। महाराज खटवांग बहुत भाग्यशाली थे। ऑफ कोर्स फर्स्ट लेसन वी विल स्टार्ट लाइक दिस कि महाराज खटवांग भाग्यशाली इसलिए थे क्योंकि उसका उनका बचपन से ही जो परवरिश हुई थी वो एकदम आध्यात्मिक माहौल में हुई थी। तो उनको पता था, उन्होंने सबको देखा था भगवान की भक्ति करते हुए। हम शायद उतने भाग्यशाली हम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जब जब हमें मौका मिलता है, हमें ये सत्संग का फायदा उठाना चाहिए। ये उन्होंने एब्जॉर्ब किया, जो भी देखा उनको एब्जॉर्ब, सब कुछ उन्होंने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया बचपन से, और उसके बाद उस शिक्षा को उन्होंने अंत समय पर एग्जीक्यूट किया कि अंत समय पर इसका किस प्रकार प्रैक्टिस। जैसे हम साइंस ट्यूशंस लेने जाते हैं तो हमको बहुत सारी थ्योरी सिखाई जाती है, लेकिन उस थ्योरी को प्रैक्टिकल किस तरह से यूज करना है, कई सारी चीजें साइंटिफिकली हमारे घर में हम किचन में भी नोटिस करते हैं और उनको भी यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से जो भी उन्होंने बचपन से सीखा, वो ही उन्होंने फाइनल अपने लाइफ के अंत समय में उसको यूज किया। वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली इसलिए थे क्योंकि उनको पता चल गया कि उनका मरने का समय कब है, उनकी मृत्यु कब आने वाली है। हमारे पास, हम उतने भाग्यशाली नहीं है। हमारे पास कभी हमें पता नहीं होता कि मृत्यु आज आ रही है, कल आ रही है, इस क्षण आ रही है, या 100 साल बाद आएगी या 25 साल बाद आएगी। नो आइडिया एट ऑल, कुछ भी। तो वो डेफिनेटली ही वॉज वेरी वेरी लकी, विच वी आर नॉट। हम उतने भाग्यशाली नहीं है, लेकिन उन्होंने, उनके पास जितना उनको समय था उतने उस समय की वैल्यू की है। उन्होंने हर एक क्षण का, जो जो उनको 12 मिनट मिले, तो उन्होंने 12 मिनट में एवरी मोमेंट ही रियलाइज दैट ईच एंड एवरी मोमेंट इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। एक जो क्षण भी है ना, अगर एक क्षण का मतलब कहते हैं कि अगर हमने एक मोमेंट को भी गंवाया तो उसमें भी व्यक्ति का पतन हो सकता है। हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है, सौभरी ऋषि की कथा सुनी है कि कितने महान भक्त थे, इतने वर्षों की तपस्या, परंतु एक वन मोमेंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, एक क्षण केवल, जैसे हमने पिछली बार अजामिल का भी इसी कथा से लिया था कि जब एक क्षण केवल उन्होंने कुछ मछलियों को आपस में मैथुन करते हुए देखा और उनका मन विचलित हो गया। सो इट इज एवरी मोमेंट वी हैव टू बी केयरफुल। हर एक क्षण जो है माया आपके ऊपर डालेगी, मतलब रोप्स, रस्सियां डालेगी, पर आपको सावधान रहना है। और सावधान हम तो रह ही नहीं सकते क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति है ही नहीं, वो केवल कृष्ण में ही है। जब तक आप कृष्ण की शरण नहीं लोगे, तब तक वो आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं देंगे। सो फर्स्ट इज दैट यू हैव टू लर्न, हमें अपने एक एक क्षण का महत्व समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्षण में, एवरी मोमेंट वी हैव टू लिव विथ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। स्पिरिचुअल अवेयरनेस मतलब समझो आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस के साथ में अपनी अ, भावना को आध्यात्मिक करना। हर एक क्षण के अंदर वी हैव टू अवेयर, बी अवेयर कि कॉन्शियस कि क्या कर रही हूं मैं, क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ, क्या ये जो आज मैंने कार्य किया इसको मैंने भगवान को अर्पण किया क्या।
महाराज खटवांग ने एक एक क्षण, वो 12 मिनट का जो था, उन्होंने अनडिवाइडेड, जैसा कि मैंने कहा, अविभाजित, तीव्र एकाग्रता से एक फोकस पर भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाकर उन्होंने वो बिताया है। ये एक खास लेसन है कि किस प्रकार से समय का सदुपयोग किया उन्होंने। दूसरा लेसन ये है, उनको पता था कि उनको अपनी लाइफ में किस चीज को प्राथमिकता देनी है। प्रायोरिटाइज योर गोल्स। अपनी लाइफ में जो आपका ध्येय है, बहुत सारे काम होते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बहुत, और मल्टीटास्किंग इज वेरी डिफिकल्ट, सबके बस की बात नहीं है। और हम अगर सोचते हैं कि आज हमारे ये कंट्रोल में है, तो ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। वही है वही जो राम रचि राखा। भगवान जो चाहेंगे वो ही होगा। इसीलिए शरण जाने में, शरणागत होने में ही हमारी भलाई है। लेकिन इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ में हमें किस चीज को किस स्तर पर प्रायोरिटाइज करना है, कहां पर किस चीज को प्राथमिकता देनी है। व्हाट नीड्स टू बी प्रायोरिटाइज, क्या सबसे फर्स्ट है, क्या सेकंड है, और उसके बाद क्या हम लास्ट में इसको, जब समय मिले या कुछ और अवधि मिले या कुछ और मन की रुचि हो, तो उस रुचि के हिसाब से कुछ और कर सकते हो। यहाँ पर महाराज खटवांग ने सबसे बड़ी प्रायोरिटी किस बात को दी? सब कुछ छोड़ के ध्यान, मेडिटेशन के ऊपर फोकस किया। क्योंकि उनको पता था कि मेरी जो आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मुझे भौतिक इच्छाओं को त्यागना ही पड़ेगा, उनसे आसक्ति को हटानी पड़ेगी। महाराज को ये रियलाइजेशन हो गया था, ये एहसास था कि ये जितना ये भौतिक समृद्धि जो मुझे मिल रही है या ऐश्वर्य है, ये सब कुछ अस्थाई है। ऑल दिस इज टेम्पररी। सो वी हैव टू लर्न दैट ऑल्सो। ये भी हमें सीखना है कि जो भी सब है ये जगत में, सब कुछ अस्थाई है। केवल आज अगर आपने एक क्षण को भी भगवान का नाम लिया है, हरे कृष्ण महामंत्र बोला है, या कृष्ण को याद किया है, या राम, या हर हर महादेव, या शंभु, कुछ भी आपने जो अपने भगवान का अगर नाम लिया है, वो आपके खाते में जुड़ जाता है। वो कभी मिटता नहीं है। मटेरियल गेन, भौतिक जितना भी आप जमा करोगे, वो सब कुछ यही छूट जाएगा। लेकिन आपका लिया हुआ भगवान के नाम का वो क्षण आपके खाते में जुड़ के आपके साथ जाएगा। सिंपल एग्जाम्पल तीसरा, ये कहानी में सबसे सरलता से ये दिख रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? दैट टू बी प्रायोरिटाइज्ड, जिसे हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, वो तीन चीजें हैं: भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के नाम का जाप, और भगवान का शरण। बस भगवान की शरण लेनी है, भगवान के नाम का स्मरण करना है, भले आप कथा सुनो, कथा चर्चा करो, कथा के पढ़ो, या और भगवान के नाम का जाप करो। हमें ये हमेशा याद रखना है कि हम अपने ध्येय से अपना फोकस नहीं हटने देंगे। कितना ही माया का प्रकोप हो, कितना ही डिस्ट्रैक्शंस हो, इधर उधर मन भटके, परंतु बार बार, जैसे कि एक छोटा बच्चा चलना शुरू करता है और गिर जाता है, फिर उसके बाद वो देखता है किसको पकड़ के, नया बच्चा, मतलब छोटा बच्चा जब चलना सीख रहा है, वो बिस्तर के किनार पकड़ पकड़ के चलेगा, फिर गिर जाएगा, परंतु वो अपना ध्येय नहीं छोड़ता। वो कोशिश नहीं करना छोड़ता। वो फिर देखता है, अब मैं सोफे को पकड़ूं, टेबल को पकड़ूं, फिर अगले पकड़ के फिर खड़ा होता है, फिर चलना सीखता है। तो परंतु वो, उसका फोकस कितना अनडिवाइडेड है, क्योंकि उसको चलना सीखना होता है। कौन बच्चा ऐसा आजकल कोई हो देखा है कि जिसने चलना ना सीखा हो? एवरीबडी लर्न्स टू वॉक। क्योंकि उनका फोकस अनडिवाइडेड है, वो अपने ध्यान को भटकने नहीं देता। हमारा ध्यान बहुत जगह भटकता है। ठीक है, वाजिब भी है, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं भौतिक बनाई हुई, भगवान जी ने बनाई है, कुछ हम ही लोगों ने बनाई है। तो मन तो भटकेगा ही, मोबाइल के अंदर, इधर उधर, टीवी में, प्रकृति में, बिल बोर्ड्स के ऊपर, जगह जगह मन भटकता है। पर बार बार मन को खींच कर एक ही जगह पर एकाग्रता से लेकर आना, ये हमें पता होना चाहिए। महाराज खटवांग को बहुत जल्दी ये रियलाइजेशन हो गया था कि ये पूरी की पूरी जो मैंने आइडेंटिफिकेशन है, मैं अपने शरीर के साथ जो मैंने पहचान हमारी है, वो एक मिथ्या पहचान है। द आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी, मेरा ये शरीर, या मेरा ये पावर, प्रेस्टीज, नाम, या ओहदा, या जो मैंने डिग्री हासिल की है, ये मेरी पहचान नहीं है। जो मैं राजा हूं, महाराजा हूं, इक्ष्वाकु वंश का हूं, ये मेरी पहचान नहीं है। मेरी पहचान केवल वो है जो मेरा मेरे प्रभु के साथ में रिश्ता है, वो मेरी पहचान है। यदि मैं प्रभु का, अपने प्रभु को
मतलब यदि मैं अपने आप को प्रभु का दास समझता हूं तो वो मेरी पहचान है, और वो ही केवल सच्ची और असली पहचान है। बाकी सब कुछ जो है, पूरा का पूरा जगत, हर एक रिश्ता जो है, एवरीथिंग इज ऑल स्यूडो, इट इज फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, पूरा का पूरा मिथ्या है, सारा झूठा है। तो ये जब महाराज खटवांग को ये एहसास और ये रियलाइजेशन हो गया था कि मेरी जितनी आसक्ति है ये सब टेम्पररी है, और मेरी जो आइडेंटिफिकेशन है वो फॉल्स है, अपने शरीर के साथ, अपने पावर के साथ, वो पूरी मिथ्या पहचान है, तो इसीलिए इसका त्याग करना ही भला रहेगा, उसमें मेरा भला रहेगा। और किस चीज में आसक्ति लगानी है? भगवान के चरण कमलों में। और चरण कमलों में आसक्ति लगाने के लिए भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के नाम का जाप, भगवान की कथाओं का, शास्त्रों का अध्ययन, और भगवान की शरण लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये महाराज खटवांग की एक बहुत छोटी सी कथा आती है, बट बहुत इन डेप्थ। मौका लगे तो श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंध में, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में ही ये कथा आ जाती है, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर, आई थिंक। मैं चैप्टर शेयर कर दूंगी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा चैप्टर, अभी तो पढ़ा, बट देखिए, अभी पढ़ते हैं और फिर से स्मृति से गायब हो जाता है। ये तो हमारी मेमोरी है, इतनी शॉर्ट टर्म। सुबह क्या खाया वो ही नहीं याद रहता, कल क्या खाया वो ही नहीं याद रहता, बहुत सारी चीजें। कुछ लोगों को मिलते हैं, नाम भूल जाते हैं, चेहरे भूल जाते हैं, और ये तो धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे सब और ज्यादा तकलीफ होने ही वाली है शरीर की। इसलिए लेट अस मेक द बेस्ट यूज ऑफ वॉट एवर लिटिल टाइम वी हैव। लेट अस ट्राई टू प्रायोरिटाइज आवर गोल्स, कि हमें जीवन की ध्येय को, एक बार अगर हमें पता चले कि हमें मुंबई से दिल्ली ही जाना है, तो हम मुंबई से दिल्ली की ही फ्लाइट की टिकट कराएंगे, हम उसी एयरपोर्ट पर जाएंगे जहां से वो फ्लाइट टेक ऑफ होती है, फिर मन नहीं भटकेगा। तो बस वही है, एक बार हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें क्या अचीव करना है लाइफ में। हमें आध्यात्मिक उन्नति पे यदि पथ पर चलना है, और हमें क्या फाइनल गोल क्या है? तो गोल इज कि हमें भगवान की प्रेम भक्ति चाहिए, हमें भगवान के चरणों की सेवा चाहिए, भगवान क्या का सानिध्य चाहिए, और भगवान का आशीर्वाद चाहिए। वी हैव टू गो बैक टू द लॉर्ड, हमें अपने परम पिता परमेश्वर के पास वापस जाना है, उनकी सेवा में संलग्न रहना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? केवल भगवान का स्मरण, जाप, और उनकी शरण लेनी होगी। केवल उनकी शरण लिए बगैर तो हम अपने आप से कितना भी प्रयास कर लें, कभी भी वो पूरा नहीं होने वाला। महाराज खटवांग की कथा को हम आज यहीं विराम देते हैं। कथामृत के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच।